नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में BE BSc BCom में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, तो इसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है कि स्वास्थ्य का संबंध है तो किससे है? शरीर की निरोगता से, शरीर की पुष्टता से, या फिर अच्छी आदतों से, या फिर संपूर्ण जीवन से। देखिए, स्वस्थ शरीर का जो संबंध होता है ना, वो देखिए संपूर्ण जीवन से ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है? वो विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, या फिर कृमि जनित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो चेचक किस प्रकार का देखिए संक्रामक रोग है? तो ये आपका जीवाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए कि खसरा किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित है आपका, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, या फिर कृमि जनित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो चेचक क्या है ना, वो आपका कृमि जनित देखिए रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये वाला, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, किस प्रकार का रोग है? तो ये भी क्या है आपका, देखिए वो आपका विषाणु जनित रोग ही है। देखिए इस तरह के जो रोग है ना, ये आपका देखिए एग्जाम से देखिए 3-4 क्वेश्चन हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग जो है वो कौन से जीवाणु, विषाणु या फिर कृमि से यहाँ पर देखिए फैलता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे तो 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार यहाँ पर पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कुकर खांसी किस प्रकार का रोग है? तो ये भी देखिए खांसी का एक प्रकार होता है कुकर खांसी। तो किस प्रकार है? तो ये जीवाणु जनित रोग जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोलियो है तो ये आपका विषाणु जनित है, कृमि जनित है, या फिर आपका जीवाणु जनित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या आपका, ये आपका विषाणु द्वारा है देखिए पोलियो का जो रोग है ये आपका फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये भी देखिए आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि BCG का जो टीका है वो किस रोग से बचाव के लिए इंसान को दिया जाता है? तो ये देखिए 4 रोग है आपके सामने है, टाइफाइड है, 6 रोग है, हैजा या फिर तपेदिक है। तो BCG का जो टीका है ना, ये आपका हैजा ना फैले व्यक्तियों के अंदर इसके बचाव के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया है तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के, जीवाणु के, या फिर कृमि के? तो इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया जो है आपका विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी है तो ये जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, या मादा मच्छर द्वारा जनित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी आपका देखिए विषाणु जनित ही रोग है। देखिए इसमें लिखने टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा, बाकी आपका जो सही आंसर होगा वो विषाणु जनित ही देखिए रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइफाइड, देखिए ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि टाइफाइड जो है वो किससे जनित रोग है? तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु के। जीवाणु से देखिए आपका टाइफाइड फैलता है आपके शरीर में। ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसमें पूछा गया है कि जीवन रक्षक गोली से हम ORS के नाम से भी जानते हैं, देखिए फायदेमंद रहता है। तो ये टाइफाइड में फायदेमंद है, एड्स में, पोलियो में, फिर अतिसार में। तो ये देखिए जो ORS का जो घोल है ना, ये जब व्यक्ति को अतिसार हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, यकृत, आंत, या फिर आमाशय? तो कौन सा प्रभावित होता है? तो आपका जो यकृत है वो आपका देखिए प्रभावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्रावित होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला भी क्वेश्चन, क्यों क्या यहाँ पर देखिए अल्प मात्रा में स्रावित होता है? तो यहाँ पर इंसुलिन आपका स्रावित होता है। यदि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि मधुमेह रोग में रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है वो किस प्रकार का होता है? वो घटता जाता है, बढ़ता जाता है, या फिर एक स्टेज पर रुक जाता है, या ये सभी यहाँ पर आपके देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर देखिए मधुमेह रोग में जो ग्लूकोज का जो स्तर है ना वो आपका जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन में आपको डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग
हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए शुगर का कम से कम आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आमतौर पर जो बीमारी है ना, जो व्यक्ति जो ज़्यादा फैटी यानी कि ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है। बाकी आप एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करते हैं और शुगर का बहुत ही कम मात्रा में देखिए सेवन करते हैं तो उस कंडीशन में आप मधुमेह रोग से बचे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मधुमेह रोग में शर्करा निकलने लगती है तो किसके द्वारा निकलती है? थूक के द्वारा, मल के द्वारा, रक्त के द्वारा, फिर मूत्र के द्वारा। यानी कि मूत्र उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब आप पेशाब करते हैं कि मधुमेह के रोग में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को जब डायबिटीज वगैरह वगैरह हो जाता है तो उसमें जो शर्करा रोकने की जो क्षमता है ना उसके शरीर की बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। वो जैसा भी कुछ मीठा कुछ भी खाता है तो उस कंडीशन में उसको मूत्र यानी कि पेशाब आ जाता है और पेशाब के द्वारा जो भी उसके शरीर में जो शर्करा इकट्ठी होती है वो पेशाब के द्वारा निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की यहाँ पर बात की जा रही है कि उच्च रक्तचाप के रोगी का आहार किस प्रकार का देना चाहिए। यानी यदि कोई व्यक्ति जो है हाई ब्लड प्रेशर से कोई व्यक्ति जनित है तो उस कंडीशन में उसको किस तरह का आहार देना चाहिए? मांस से मुर्गा खिलाना चाहिए, चाय व काफ़ी पिलाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, या फिर आपको संतुलित आहार आपका खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर संतुलित आहार, देखिए संतुलित आहार यहाँ पर खाना चाहिए यदि आपको कोई बीमारी है तब भी और नहीं है तब भी, ताकि आप शारीरिक रूप से देखिए फिट रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप में रोगी के आहार में देना चाहिए तो क्या देना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति क्या जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, रिफाइंड तेल देना चाहिए, बहुत कम मात्रा में नमक देना चाहिए, कम कैलोरी का आहार देना चाहिए, या फिर ये सभी। तो ये सभी यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर रिफाइंड का सेवन आप कर सकते हैं, बहुत ही कम ना के बराबर आप नमक का सेवन कीजिएगा यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की अमूमन देखिए दिक्कत होती है, और कम कैलोरी का आहार यहाँ पर आपको खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है तो उच्च रक्तचाप का क्या कारण है? धार्मिक गतिविधियां हैं, धूम्रपान तथा मदिरा का देखिए सेवन करना है, या फिर सामाजिक कारण है, या फिर ये सभी है। देखिए धार्मिक गतिविधियों से देखिए उच्च रक्तचाप का कोई लेना देना नहीं होता है, सामाजिक कारण भी ये नहीं होते। तो इसका जो मेन कारण जो मुख्य कारण जो माना जाता है वो आमतौर पर जो व्यक्ति स्मोकर है यानी बीड़ी सिगरेट पीते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं तो उन व्यक्तियों को ज़्यादातर जो क्या होता है आपका उच्च रक्तचाप ज़्यादातर उन व्यक्तियों में देखे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है तो क्या नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पौष्टिक आहार यदि आप लेते हैं, धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन भी देखिए लेना क्या होता है, कभी कभी क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। देखिए उच्च रक्तचाप से रिलेटेड भी देखिए एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार यहाँ पर देखिए पूछे गए, इसलिए मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे और जो 1-2 क्वेश्चन आपके आज आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में उन सभी को मैंने इस वीडियो में देखिए ऐड किया है, ताकि यदि कोई भी क्वेश्चन रक्तचाप से रिलेटेड पूछा जाता है तो इस बार आप बिल्कुल भी गलती ना करके आएँ और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए, ताकि आप एक बार में देखे इस पेपर को क्लियर कर दे। अमूमन होता क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट की जो है ना इस पेपर में देखे वो क्या होता है वो फेल हो जाती है और उनकी बैक लग जाती है। लेकिन देखिए ये मेरा जो है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का मैंने ये सीरीज का देखिए तीसरा वीडियो देखे अपलोड किया हुआ, इसके बाद में कोई और वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। यदि आप इन 3 वीडियो को देख लेते हैं तो आप 100 के 100% एग्जाम में पासिंग मार्क्स ले आएंगे। और यदि आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाना चाहते हैं तो मेरी प्ले लिस्ट पर आप जाइएगा, आप चाहे BA के स्टूडेंट हो, BCom के स्टूडेंट हो या फिर BSc के स्टूडेंट हो, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के पूरे सिलेबस को मैंने देखिए अपने बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है अपनी प्ले लिस्ट में, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है और जो अभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं वो आपकी बुक से ही देखिए यहाँ पर ली है। तो इन तीनों वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आप 100 के 100% जो है इस एग्जाम को एक बार में पास कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोटे व्यक्तियों को आहार में नहीं लेना चाहिए तो क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो जाएगा खनिज लवण, यहाँ पर देखिए नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा मोटा है तो उसे नहीं लेना चाहिए खनिज लवण, क्योंकि खनिज लवण में क्या होता है आपका ये तीनों यानी कि आपका देखिए विटामिन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और वसा भी पाया जाता है। ये खनिज लवण यदि आप सेवन करते हैं तो ये तीनों यहाँ पर देखिए इससे आपको मिल जाते हैं, तो इसका जो खनिज लवण जो है वो एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखें कि स्वास्थ्य संगठन और ये कब इनकी स्थापना हुई थी, इससे रिलेटेड भी हर बार एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का जो गठन है वो कब किया गया था, तो यहाँ पर 1955 में यहाँ पर आपका किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्न में से कहाँ स्थापित है। कौन सी संस्थान आपकी राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो कहाँ पर स्थापित है ये मैं बताना, तो हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में वाला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है कि यूनिसेफ की जो स्थापना है वो किस सन में हुई थी, तो किस सन में हुई थी, तो 1946 में देखिए यूनिसेफ की जो है वो स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में यूनिसेफ कब से कार्य कर रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कब से जो है यूनिसेफ जो है भारत में वो कार्य कर रहा है, तो मई 1949 से जो है ना यूनिसेफ जो है भारत में कार्य कर रहा है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आहार एवं कृषि संगठन जिसे हम FAO भी बुलाते हैं की स्थापना जो है वो किस सन में हुई थी, तो यहाँ पर किस सन में हुई थी, तो अक्टूबर 1945 में ही इसकी स्थापना जो है वो हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में न जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये प्रति वर्ष देखिए आपका 7 अप्रैल को यहाँ पर बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए और इसका आंसर बखूबी देखिए आपको पता भी होना चाहिए। अब आपको इसका आंसर बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि केयर एक क्या है, एक सरकारी संस्था है, मनोवैज्ञानिक केंद्र है या फिर राजनीतिक केंद्र है या फिर गैर सरकारी संस्था है, तो केयर क्या है, तो केयर क्या है, एक गैर सरकारी संस्था है केयर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं जीवाणु, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो देखिए तीसरे वाले का ऑप्शन नंबर 20 का है, लैक्टोबैसिलस जो है वो आपका दही में पाए जाते हैं और ये क्या है, ये एक जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है, तो कौन से खाद्य पदार्थ में, स्ट्रॉबेरी में, चकुंदर में, चेरी में या फिर पपीते में, तो यहाँ पर पपीता ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत सी बार क्या होता है कि उन्हें पता तो होता है लेकिन एक लाइकोपिन जो है ये इसमें कभी कभी क्या होता है वो भूल जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लिखा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वो विषाणु से फैलता है, तो पोलियो फैलता है, हैजा फैलता है, फ्लैग फैलता है या फिर पीलिया फैलता है, किससे फैलता है, विषाणु से। तो यहाँ पर विषाणु से क्या बोलता है, तो पोलियो यहाँ पर देखिए वो विषाणु से फैलता है। इसका आंसर जो है मैंने ऊपर भी आपको बताया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों होती है, तो ये मैं बताना है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके वो पाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है और विटामिन से रिलेटेड एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए, हर बार ही कम से कम मैं मानता हूँ कि 8 से लेकर 10 क्वेश्चन जो हैं वो विटामिन से रिलेटेड एग्जाम में हर बार यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। और विटामिन के ऊपर ना मैंने देखे एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है, यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो विटामिन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत करके नहीं आएंगे। उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, मैं समझता हूँ 8 से 10 नंबर तो आपके देखे 100% यहाँ पर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका BA BSc या BBCom में किसी भी सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम के माध्यम से सबसे पहले देखिए आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये भी देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन E, C, D या फिर A, तो यहाँ पर विटामिन C देखिए नींबू में पाया जाता है
और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आपका किसे माना जाता है, वो आंवला को माना जाता है नंबर 1 पर, क्योंकि उससे ज़्यादा विटामिन सी किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ में जो है वो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों कि किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण होते हैं, इसलिए डॉक्टर भी देखिए क्या करते हैं, हरी सब्जियों को देखिए आपको प्रेफर वो करते हैं यदि कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है। दोस्तों चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चाय में पाया जाता है, तो चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन, टैनिस एसिड या फिर थियोफाइलिन या फिर ये सभी। तो यहाँ पर देखिए कैफीन जो है ना वो आपका चाय में पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं सेब में, पनीर में, मूंगफली में या फिर दूध में। तो अल्फा टॉक्सिन इसका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका मूंगफली में, यहाँ पर देखिए आपका मूंगफली में पाए जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की थी। तो इसका आप एक बार आप अच्छे से देखिए से पढ़ लीजिए कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या कर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब पारित की थी। तो कभी कभी क्या होता है आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो आपने कौन सी नीति यहाँ पर देखिए पारित की थी। तो ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन 4 में से ये एक ऑप्शन भी मिलता है, तो उस कंडीशन में ये वाला आंसर आपका सही हो जाता है। तो कभी क्या होता है एग्जामिनर ना क्वेश्चन को घुमा फिरा कर यहाँ पर पूछ देते हैं, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है वो हर बार देखिए रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो क्या एग्जाम क्वेश्चन को जो ना दूसरे तरीके से यहाँ पर पूछ लेते हैं और बच्चा उसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में देखिए एक आंसर भी छुपा होता है, तो क्वेश्चन की जो तैयारी है वो पेपर की तैयारी जो उस लेवल पर जाके कीजिए। यदि क्वेश्चन में भी देखिए आपको ये सोचना चाहिए कि यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे दोबारा घुमा फिराकर किस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1983 यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का मुख्य कौन होता है। तो केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर बात की गई तो कौन होता है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आपका होता है, अगर केंद्र लेवल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम कब जो आरंभ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो 2005 में देखिए आपका जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आपका 2005 में ही पूछा नहीं कि आपका प्रारंभ किया गया है। और ये वाले क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में पूरी संभावनाएं है कि वो एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी शर्करा जो ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें क्या तत्काल शब्द को हटाया गया है, इसीलिए ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तत्काल भी जुड़ जाता है तो उस कंडीशन में ग्लूकोज यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष की आयु के बच्चे, यहाँ पर देखिए इसमें वर्ष यानी कि वर्ष यहाँ पर अंदर ये बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, दूध, विटामिन, प्रोटीन या फिर वसा। देखिए वैसे तो बच्चों को ये सभी देने चाहिए, लेकिन इसमें से आपका कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तो उसमें देखिए आपका प्रोटीन को यहाँ पर देखिए आप नंबर 1 पर रख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन के से अधिक सेवन से क्या होता है बच्चों का शारीरिक विकास होता है, क्योंकि 18 साल की आयु के बाद ही बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि उसी की कमी यहाँ पर देखिए देखने की नहीं मिलती कि यदि बच्चों को उचित मात्रा में क्या होता है प्रोटीन का सेवन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो उनका शरीर का जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ECG इनमें से क्या है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यहाँ पर देखिए ECG का यहाँ पर आपका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का इनमें से किस विटामिन से बनता है, विटामिन K, A, D या फिर E। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है ना वो कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों करना है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, इसके बारे में तो देखिए आपको पता ही होना चाहिए फ्रेंड्स के मानव शरीर में रक्त का थक्का। देखिए यदि देखिए आपके शरीर में कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में आपके उस चोट के ऊपर एक खून की एक पपड़ी सी जम जाती है ना, वो उसे क्या बोलते हैं रक्त का थक्का बोलते हैं। वो
किस विटामिन की सहायता से देखिए बनता है वो इसमें आपको बताएं। विटामिन के की सहायता से बनता है, डी के, ए के या फिर ई के। तो इसी का आंसर जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वो कौन सा विटामिन वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ में देखिए आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सीमेंट और हड्डियों में क्या होता है आपका कैल्शियम पाया जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होती है? तो वसा है तो वसा उत्त में यहाँ पर देखिए जमा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकरकंद स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या फिर खनिज तत्वों का? तो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रेट जो है ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब हो जाएगा शकरकंद, जिसे हम इंग्लिश में स्वीट पोटैटो भी देखिए बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से या फिर आपका खनिज तत्वों से? तो प्रोटीन से जो क्या होता है आपका कोशिकाओं जिसे हम सेल्स बोलते हैं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन को निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो क्या करता है? WBC यानी कि वाइट ब्लड कोशिकाएं, प्लेटलेस, RBC यानी कि रेड ब्लड कोशिकाएं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है वो WBC यानी कि RBC रेड ब्लड कोशिकाएं जो है वो सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 6 प्रकार के देखिए आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम से, 3 ग्राम से या फिर 5 ग्राम से? तो 2.5 ग्राम यदि वो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है तो मनुष्य क्या करता है 10 कैलोरी ऊर्जा प्रदान कर ले जाएगा। तो ये देखिए पूरा का पूरे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज थी वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। ये मेरा तीसरा वीडियो था। यदि अभी तक आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आप इन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 100 के 100% यहाँ पर देखिए आप एग्जाम को पास कर ले जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आप एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ तो मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर घेरी हुई है, फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के नाम से, फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। तो वहाँ पर आप उस वीडियो के सभी वीडियो को दिया आप देख लेते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर से आप देखिए एग्जाम को पास हो जाएंगे। और किसी भी कंडीशन में देखिए आपकी बैक वो नहीं लगेगी यदि आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक देते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब। और दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।